बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, आज फिर रीढ़ बादी की दर्दों के ऊपर आज मैं एक आप लोगों को बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं जो नुस्खा जो चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए कितनी यूज़फुल है, कितनी आप लोगों को वो फ़ायदा देगी। इससे पहले भी मैं 2 नुस्खे बना चुका हूँ। जो मैंने सबसे पहला नुस्खा जो मैंने अपलोड किया था वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। उसके बाद मैंने दूसरा नुस्खा जो है पिछले दिन में अपलोड किया है वो मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया था। जिनकी चीज़ें उसमें 2 इस्तेमाल की थी और बिल्कुल आसान और सस्ती सी की थी, जो आपको वहाँ बड़ी सस्ती और बड़े आराम से मिल जाने वाली चीज़ें थी। तो वो इसलिए किया था कि वो पिछला नुस्खा जो पहला था वो थोड़ा सा लंबा था, यानी कि उसमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया था। फ़ायदा इसका भी है, यानी कि ज़ाहिर बात है उसमें चीज़ें ज़्यादा थी तो उसका फ़ायदा भी ज़्यादा था। इसमें चीज़ें कम है, इसका फ़ायदा कम है, लेकिन इसको थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपको फ़ायदा देती। तो अभी ये तीसरा नुस्खा मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये भी रीढ़ बादी के दर्दों के लिए, ये भी बेहतरीन है। इसमें भी चीज़ें 4, 5, 6 इस्तेमाल होंगी। तो लेकिन यह है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जिनको रीढ़ के दर्द का मसला है, रीढ़ बादी के दर्द का, या वैसे जिसमें दर्दें वगैरह होती हैं, जहाँ घर में कोई बुज़ुर्ग है यानी कि बंदा बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा ज़्यादा एज में होने की वजह से जिसमें दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं घुटनों वगैरह में, तो उसका भी बेहतरीन और ज़बरदस्त ये इलाज है। आप उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करिए ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो नुस्खा जो है वो स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आप उधर से भी देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। इसमें चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 पे आपने लेने हैं लौंग 5 ग्राम, सूंड लेनी है अपनी 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, सब्ज़ इलायची 20 ग्राम, काला ज़ीरा 4 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लेके इनको पीस लेना है। पहला इससे पहले जो नुस्खा मैंने बताया था मैंने उसमें भी आप लोगों को काले ज़ीरे का बताया था। उसको काली ज़ीरी भी बोलते हैं, काला ज़ीरा भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पीस लेनी है। पीसने के बाद इनका सफ़ूफ बना के अपने पास सेव करके रख लें। इसको आपने दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करना है। गर्मी सर्दी को भी मौसम हो, दिन में 3 टाइम आप इसको इस्तेमाल करें पानी के साथ। तो इंशाल्लाह ये आपको 15-20 दिन के अंदर ही इसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो इसलिए नुस्खा कोई भी होता है उसको कम से कम 1 महीना तो लाजमी इस्तेमाल किया करें, तो फिर उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन इसको आप ये जो नुस्खा मैंने आप लोगों को बताया जब 15 से 20 दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका बेहतरीन और ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपके जो रीढ़ की दर्द वगैरह है, जिस समय वैसे दर्द वगैरह होती हैं, कमर दर्द का मसला रहता है, वो सारा इससे हल हो जाएगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त और सस्ता सा नुस्खा है। इसमें चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा महंगी नहीं है। आधी चीज़ें तो आपको अपने घर से ही मिल जाएंगी और अगर जो चीज़ें 2-4 बाहर से भी लेनी है तो वो बाहर से ख़रीद के आप इसको बनाएं और इसको एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें। तो जो लोग इससे मेरे जो पहले 2 नुस्खे हैं वो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और लास्ट पे भी मैं उनका जो है वो लिंक दे दूँगा, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।